हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट वीडियो में हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर स्टार्ट किए थे। आज उसका सेकेंड पार्ट आया है एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक। व्हाट इज़ फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू टाइप्स का था। वन इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कुछ लिमिटेशन थे, उसके लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच आया। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों कंसेप्ट के बीच में कुछ डिफरेंस डिस्कस करेंगे। This is the difference between profit maximization and wealth maximization. फर्स्ट कॉलम में बेसिस है, इन सेकेंड कॉलम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड थर्ड कॉलम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फर्स्ट we will discuss the difference between meaning of profit maximization and wealth maximization. First we will discuss the difference between meaning of profit maximization and wealth maximization. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या मीनिंग है? अर्निंग द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट इन ए गिवन पीरियड। मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर बिजनेस का गोल होता है कि वो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मीनिंग क्या है? इंक्रीजिंग द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस एंड शेयर होल्डर। इसमें बिजनेस एंड शेयर होल्डर का ओवरऑल वैल्यू इंक्रीजिंग होता है। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म अर्निंग और नेट एसेट। मतलब बिजनेस का फोकस शॉर्ट टर्म अर्निंग बढ़ाने और अपने नेट एसेट को ग्रो करने पर होता है ताकि फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स शेयर होल्डर। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वो बिजनेस का वैल्यू इंक्रीज करे फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन फोकस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का फोकस क्या है? इट फोकस ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने में फोकस करता है। But in case of wealth maximization, it focus on maximization of long-term profit. Wealth maximization long-term profit कमाने में फोकस करता है। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाने में फोकस करता है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाने में फोकस करता है। 4. रिस्क कंसिडर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को इग्नोर करने का मतलब होता है कि आप किसी भी डिसीजन लेते वक्त फ्यूचर के पॉसिबल डेंजर्स या चेंजेस को इग्नोर करना। इन हुईज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को कंसिडर करता है। अप्रोच एम्फासिस। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक मॉडर्न अप्रोच है। मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक पुराने कंसेप्ट है, उसका कुछ लिमिटेशन के कारण वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट आया। टीवीएम का फुल फॉर्म टाइम वैल्यू ऑफ मनी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब होता है कि आज का 1 रुपीज़ आने वाले समय के 1 रुपीज़ से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। बट इन केस ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इट कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। आई होप टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में आपको समझ आया होगा। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके बारे में हम डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रोल के बारे में जानने के पहले फर्स्ट वी शुड नो हु इज़ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जिसको हम शॉर्टली CFO भी कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज़ अ सीनियर एग्जीक्यूटिव responsible for managing the financial action of a company. चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी का एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिसको कंपनी का सारे फाइनेंशियल एक्शन को मैनेज करना होता है। मतलब CFO का काम होता है कि यह देखना कि कंपनी का पैसा कहाँ से लाना है, मतलब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है और कैसे उसे स्मार्ट तरीके से यूज़ किया जा सका है ताकि कंपनी का ग्रो कर सके। CFO is a top level executive in a company who oversees everything related to finance and money. CFO एक टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी का, जो कि कंपनी का सारे फाइनेंस एंड मनी रिलेटेड एक्टिविटीज़ और सिस्टम को मैनेज करता है। He supervises everything related to the company's finance and ensure proper। इसका मतलब कंपनी का सारे फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को एक CFO सुपरवाइज करता है। वो इंश्योर करता है कि पैसे सही जगह लगे और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे। देन वी डिस्कस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए CFO। CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। फर्स्ट, one of the primary role of a CFO is to oversee budgeting, forecasting and long-term financial planning। एक CFO का प्राइमरी रोल होता है क्या कि वो कंपनी का बजट बनाए, फ्यूचर की इनकम और एक्सपेंसेस का फोरकास्ट लगाए और आने वाले कई सालों इस दैट फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग तैयार करें। बजटिंग का क्या काम होता है कि कंपनी को कितना पैसा चाहिए अपने कामों को चलाने के लिए। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फ्यूचर में कितना कमाई और कितना खर्च हो सकता है उसका अंदाज़ा लगाना। और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब अगले 2, 5 या 10 साल यानी फ्यूचर में कंपनी को फाइनेंशियली कैसे आगे बढ़ाना है इसका स्ट्रैटेजी बनाए। This includes analyze financial data to guide decision making and improve performance at all level। ये फाइनेंशियल डाटा को एनालिसिस करता है जो कि फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल। मैनेजमेंट के जो 3 लेवल हैं जो कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, वो सब का परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो सके उसका भी ध्यान रखता है। सेकेंड, रिस्क मैनेजमेंट। CFO play a crucial role in identifying and managing financial risk that could impact the organization's stability, operation and reputation। इसका मतलब CFO play a crucial role in identifying and managing financial risk। इसका मतलब है कि CFO का एक काम होता है क्या, जो आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी का कहाँ कहाँ फाइनेंशियल रिस्क हो सकता है दैट कुड इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, ऑपरेशन एंड रेपुटेशन। यानी ऐसा कोई भी खतरा जो कंपनी के स्टेबिलिटी, ऑपरेशन एंड रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। दे मिटिगेट फाइनेंशियल and operational risk, implement internal controls and audit system are in place। इसका मतलब फ्यूचर में जो भी रिस्क की पॉसिबिलिटी है इन रिस्क को कम करने के लिए ज़रूरी स्टेप्स लेना है, जैसे कि इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल का मतलब है जैसे कि कंपनी का अंदर के चीज़ को कंट्रोल करना, कंपनी का सारे काम सेफ है, सारे काम
रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से है या नहीं, ये सब देखभाल करना। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। CFO ensure timely and accurate financial reporting. Compliance with regulatory and statutory requirements is their GAAP and IFRS. CFO ये इंश्योर करता है कि कंपनी की सारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टाइमली और एक्यूरेट हो। कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी, इट मीन्स वो यह भी देखता है कि कंपनी सारे ज़रूरी रूल्स, लॉज और फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, जैसे कि GAAP। GAAP का मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओवरसी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड डिस्क्लोजर्स, मतलब CFO ये भी ओवरसीज करता है कि सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब सही तरीके से तैयार किया जाए। और जहाँ फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की ज़रूरत है वहाँ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी पब्लिश टू पब्लिक को ये भी जानना है कि वो कंपनी ट्रस्टेबल एंड सेफ है या नहीं। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल कंप्लायंस। CFO ensure that the company complies with all financial regulation and reporting requirements. इसका मतलब CFO ये भी इंश्योर करता है कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्टिंग विथ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं। They also oversee the company's internal control to prevent fraud and financial mismanagement. मतलब वो इंटरनल कंट्रोल भी मॉनिटर करता है, जैसे कि इंटरनल ऑडिट, कंपनी का अंदर का एक्टिविटीज़ प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, वो सब देखना इंटरनल कंट्रोल। अगर कोई भी मिस्टेक या फिर फ्रॉड निकले तो उसको प्रॉपरली करेक्ट करके किया जाए। फिफ्थ पॉइंट, कैपिटल मैनेजमेंट। CFO oversee the company's capital structure, ensuring that it is optimal for achieving the company's financial goal. मतलब CFO ये भी देखता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर सही तरीके से सेट किया गया है ताकि अपनी फाइनेंशियल गोल आसानी से अचीव कर सके। वहाँ एक अंडरलाइन हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? कंपनी अपने ऑपरेशन के लिए पैसा कहाँ से ला रही है, मतलब सोर्स ऑफ मनी। 3 टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ मनी, इक्विटी जो कि शेयर होल्डर से पैसा लाए, डेब्ट जो कि लोन से, और रिटेन्ड अर्निंग कंपनी अपनी कमाई से। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब द पोर्शन ऑफ मनी कंपनी अपने पास रखता है आफ्टर गिविंग डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कंपनीज कैश फ्लो टू एंश्योर लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। कंपनी का कैश फ्लो एंड लिक्विडिटी को भी मैनेज करता है एंड एंश्योर फाइनेंशियल हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।